हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। अभी तक हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट देख लिया है। अब आज से हम लोग न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ये हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है जो कि है मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन एंड ऑफ इट्स डायामीटर। वो डायामीटर के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, तो रिंग बना लेंगे हम लोग एक। ऐसी रिंग है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन डायामीटर के अबाउट जा रही है। ओके, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर डायामीटर के अबाउट है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है कितना 1 kg और I की वैल्यू दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या किया, मेल्ट किया, ये रिंग को पूरा मेल्ट किया और रीमोल्ड किया यानी नया बनाया। किस में? थिन यूनिफॉर्म डिस्क में। ओके, इस तरीके से डिस्क में उसको रीमोल्ड किया। रेडियस सेम है। ओके, और ये इधर रोटेट हो रहा है ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट। अब इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, mr²/2 रहेगा डिस्क का। ये तो फॉर्मूला है डिस्क के लिए। रिंग के लिए डायमीटर के अबाउट ये फॉर्मूला है, डिस्क के लिए ये फॉर्मूला है सेंटर के अबाउट। तो यहां से समझ में आया I1 इज इक्वल टू I2, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, और यही पूछा है तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है ना। हाउ मच विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I2 निकल गया। आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू सेम है, सेम होने की वजह से। ओके, पहला क्वेश्चन समझा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो लेक्चर को पॉज करके। अ मास ऑफ 10 kg इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है ना, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लिख दो। यहां से एक 10 kg का मास 2 मीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास कितना है 10 इनटू डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 40 kg मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे का What will be percentage change in moment of inertia if distance of mass changes to 3 मीटर। यानी नया डिस्टेंस, अब यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब मास जो है थोड़ा दूर रखा है, ये 10 kg का मास, और अब डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू नया डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नया डिस्टेंस दिया हुआ है 3, तो I डैश बिकम्स 90 kg मीटर स्क्वायर। लेकिन तुमको नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है, तुमको क्या बोला है? व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू 100। चेंज कितना रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। फॉर्मूला ये चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तुमको शायद पढ़ा होगा 9th 10th में। ओके, तो 90 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100, 50/40 इंटू 100, तो ये हो गया 125%। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 125% आ जाएगा। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 125%। फॉर्मूला ये वाला याद रखना है,
परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज चेंज अपॉन ओरिजिनल, ऐसे याद रखो, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल। जैसे तुमको बोला परसेंटेज चेंज इन मास, तो तुम फॉर्मूला क्या बोलोगे, चेंज इन मास अपॉन ओरिजिनल मास इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम में आएगा। ओके, आसान था ये क्वेश्चन। ओके, तो चलो थर्ड पे, अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क ऐसा लिखते हैं 400 न्यूटन मीटर, एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है, कितना दिया है 40 kg, एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, कितना 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, पहला फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई इज इक्वल टू टॉर्क बाय अल्फा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ बेटा ये पढ़ाया हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो 400 अपॉन अल्फा इज 20, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम, फॉर्मूला है, आई कितना निकाला 20 अपॉन m कितना है 40, तो k इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 का वैल्यू 0.707 मीटर, ये वैल्यू याद रख लो 1/√2, 1/√2 मार्जिन में लिख के रख लो, 1/√2 इज ऑलवेज 0.707, √2 इज 1.414, है ना, ये वैल्यू लिख के रख लो मार्जिन में, काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है इसके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, हाँ, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 6 kg, मास दिया है सॉलिड स्फीयर का 6 kg, रेडियस दिया है 2 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उसका। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना है, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए नहीं है, तुमको याद रखना है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सॉलिड स्फीयर अगर रोटेट होता है, हम लोगों ने रिंग का देखा, डिस्क का देखा, रॉड का देखा, सॉलिड सिलेंडर का देखा, हॉलो सिलेंडर का देखा, लेकिन सॉलिड स्फीयर का नहीं देखा। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का, ओके, हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर घूम रहा है ऐसा, रोटेट कर रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। इसके डेरिवेशन अपने बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डेरिवेशंस अपने सिलेबस में एज आई सेड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखना है। ओके, तो पहले हमको k का फॉर्मूला निकाल लेना पड़ेगा, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम, तो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कितना है 2/5 mr² अपॉन m। ठीक है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 इंटू r², r बाहर आ गया, तो k इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, या फिर r को बाहर लेके ही मत आओ, सॉल्व करना है ना अपने को। 2/5 r² कितना है 4, तो इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 8/5, इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 1.6। 1.6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मेथड सिखाया हुआ है तुमको लॉग का, लॉग 1.6 लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लेंगे। ये जो आंसर रहेगा लेटेस्ट से x, वो रहेगा तुम्हारा आंसर, तो k रहेगा x मीटर। सॉल्व करना है इसको, हाँ ओके, 1.6 का रूट निकालते जम जाएगा तुमको, बहुत आसान है ना। तो ये दो फॉर्मूलेज याद रखना है, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If radius of the sphere is solid sphere is doubled, keeping its mass constant, m constant बोला है. Compare the moment of inertia about any diameter. m constant है, रेडियस डबल हो गया. रेडियस डबल यानी नया रेडियस r2 इज 2 times r1. रेडियस डबल है ना. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? 2/5 mr². अगर 2/5 और m ये कांस्टेंट है, 2/5 तो कांस्टेंट ही है ना, 2 और 5 ये नंबर है, ये कांस्टेंट होते हैं. m बोला है कांस्टेंट है, प्रॉब्लम में बोला है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है तो I1/I2 इज इक्वल टू R1/R2 होल स्क्वायर रहेगा. यानी I1/I2 इज इक्वल टू R1/R2 कितना है? 2 times R1 होल स्क्वायर रहेगा, कैंसिल. तो यहाँ बचेगा 1/2 होल स्क्वायर. तो देयरफॉर I1/I2 ये रहेगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4. ओके, तो ये है हमारा आंसर. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 100 ग्राम. रॉड का मास दिया है 100 ग्राम विच इज 0.1 kg. SI में लिखना. ओके, और उसका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर विच इज 0.5 मीटर. इसको मैं 1/2 मीटर भी लिख लूंगा. ओके, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे. अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और फिर बाद में वन एंड. ओके, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर यानी डायग्राम कैसे है बेटा? ये ऐसा वाला डायग्राम है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? ml²/12. सेंटर यानी ही सेंटर ऑफ मास होता है. यहाँ पे सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास. m कितना है? 0.1 इंटू L². L² यानी 1/4/12. ठीक है, समझे? तो देयरफॉर IC इज इक्वल टू 0.1/48 kg/m². इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड से, है ना, सिंपल डिवीजन. लॉग से सॉल्व करेंगे. लॉग 0.1 माइनस लॉग 48, और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग सॉल्व करना है. ओके, अबाउट इट्स वन एंड. यानी एक एंड से, यानी यहाँ से एक्सिस जा रहा है और ये रॉड ये ऐसा घूम रहा है पूरा ऐसा. तो अबाउट इट्स एंड फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, ml²/3 यानी 0.1. L कितना? 1/2²/3. तो 0.1 बाई ये हो गया 4, नीचे आ गया 12 kg/m². इसको भी सॉल्व करना है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग 0.1 माइनस लॉग 12 और उसका एंटी लॉग. ओके, समझा सबको? ओके, नाउ कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट at a distance of 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे. देखो, ये सेंटर से एक एक्सिस जा रही है और न्यू एक्सिस जिसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो यहां से पास हो रही है. ओके, 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, इसको बोलते हैं सेंटर से जो पास होती है ना, सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे h का वैल्यू, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0.4 मीटर है ना. तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0.4 मीटर हो गया. मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10 kg. रेडियस दिया है 0.5 मीटर. तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, यानी आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। आई इज इक्वल टू 2/5, एम कितना है 10, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 0.5 है, 0.5 यानी 1/2, उसका स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस 0.4 है, 0.4 यानी कैसे लिख सकते हैं अपन 4/10 यानी 2/5 मीटर, 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25। तो I इज इक्वल टू 5 1 सा 5 2 सा 2 2 4 यानी ये हो गया 1, है ना। अब ये 2 सा ये 5 सा 8/5 ये हो गया 8/5, है ना। 2 4 सा 8, 8/5 यानी 1.6, तो I हो गया 2.6 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको? आसान प्रॉब्लम था ये भी। ओके। देखो फ्लाईव्हील, एक बात ध्यान में रखना है, फ्लाईव्हील यानी हमेशा डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क। फ्लाईव्हील, वो तुमने ऐसा वाला गेम खेला है क्या, वो डिस्क होती है ऐसा और हम लोग उसको ऐसा पकड़ के फेंकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाईव्हील। उसका मास दिया है, मास कितना दिया है 20 kg। डायमीटर एंड डायमीटर दिया है, डायमीटर कैपिटल डी कितना 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर यानी 1/2 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा फिर 1/4 मीटर, डायमीटर का हाफ, 1/2 का हाफ 1/4। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन व्हेन इट इज रोटेटिंग एट 1000 आरपीएम। पाई स्क्वायर तुमको बोला है 10 लेना है, और एन फ्रीक्वेंसी दी है ना, आरपीएम किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। 1000 आरपीएम मतलब 1000/60 हर्ट्स, कैंसल। देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आएगा ये 50/3 हर्ट्स। तो पहले कैलकुलेट करना है अपने को काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा यानी 2πn का स्क्वायर। ओके, आई के जगह क्या लिखेंगे अपन? mr²/2 और ओमेगा के जगह 2πn का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि फ्लाईव्हील यानी डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। 30 इंटू r² यानी 1/4 का स्क्वायर /2 इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर यानी ऐसा, है ना। तो देखो ये 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 इंटू 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 पाई स्क्वायर यानी 10, 2500/9। ठीक है, 4 4 सा 4 5 सा 5 सा 2 सा 1250। ठीक है, तो 25 इंटू 1250/9 जूल। इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। सिंपल कैलकुलेशन से इतना जूल आ जाएगा। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। ओके, यानी ऐसा टेंजेंट। तो टेंजेंट इन द प्लेन का फॉर्मूला हमको डायरेक्ट मालूम है डिस्क के लिए 5/4 mr²। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। टेंजेंट इन द प्लेन 5/4 mr²। ओके, तो 5/4 m कितना है यहाँ पे 20 और r² यानी 1/16 5 सा। तो IT कितना हो गया यहाँ पे 25/16। तो IT कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 16 1 16 90, है ना। 90 16 6 16 5 80 100
16 6 जा 96, 40, 16 2 जा 32, ओके, इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना kg मीटर स्क्वायर है ना। तो 25/16 सिंपल कैलकुलेशंस है, 25/16 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। इसका भी सॉल्व कर लेना है, ओके। सो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ओके। दैट्स इट।